हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग प्रीवियस ईयर में 14/3/2021 को जो सेकेंड पाली में प्रश्न पूछा गया था, आज हम लोग उस प्रश्न को देखेंगे। यह प्रश्न बहुत ही वीवीआई है, तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? तो भारत में रोमन व्यापारियों का जो बस्ती है किस अवशेष से मिले हैं? तो यह अरिकमेंडू स्थल से मिला है। कहाँ से मिला है? अरिकमेंडू स्थल से। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या होता है? तो कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ जो पदार्थ है कौन सा है? तो वह पदार्थ लिग्निन है। इसका उत्तर डी सही है। तीसरा प्रश्न है कि चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनशील किया गया है? तो भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनशील किया गया है? तो इसे 1994 में किया गया है। इसका ऑप्शन बी सही है। चौथा प्रश्न है कि डाइक्रोमेट द्विनिनायन में होते हैं। तो डाइक्रोमेट द्विनिनायन में क्या होते हैं? तो इसमें 6 करोड़ से 0 बंद समकक्ष होते हैं। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, या मैथ का प्रश्न है, इसे हल कर लीजिएगा। इसका उत्तर 101 हो जाएगा। इसका आंसर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता शब्द किसने दिया? तो जैव विविधता जो शब्द है किसके द्वारा दिया गया है? तो यह वाल्टर रोजन के द्वारा दिया गया है। इसका उत्तर सी सही है। सातवां नंबर प्रश्न है कि टमाटर का लाल रंग होता है। तो टमाटर का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? तो यह लाइकोपीन के कारण होता है। इसका उत्तर सी सही है। आठवां नंबर प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विथ राइट द चॉइस। इस प्रश्न को देख लीजिएगा वीडियो रोककर। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर बी सही है। इसका आंसर मेमो हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक कौन है? तो अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक जो है कौन सा है? तो पहली पुस्तक अपनी केवल धार है। इसका उत्तर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा राज गंगा बेसिन का भाग नहीं है? तो कौन सा जो राज है गंगा बेसिन का भाग नहीं है? तो गंगा बेसिन का भाग इनमें से पंजाब नहीं है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि हीरा और ग्रेफाइट हैं। तो हीरा और ग्रेफाइट क्या है? तो यह कार्बन के अपरूप हैं। इसका उत्तर ए सही है। पंचायती राज विषय है। तो पंचायती राज विषय जो है यह क्या है? तो यह राज सूची का विषय है। किसका विषय है? यह राज सूची का है। इसका उत्तर सी सही है। 13 नंबर प्रश्न है कि शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन है। तो शरीर में पानी की स्थिति कमी होने की स्थिति जो उसे क्या कहते हैं? उसे निर्जलीकरण कहा जाता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य में संरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र सर्वाधिक है? तो वन का जो है सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक जो है मध्य प्रदेश का है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि 30, 42 और 96 का महत्तम समवर्तक निकालना है। इसे महत्तम समवर्तक निकाल लीजिएगा। इसका उत्तर जो है, इसका आंसर 6 हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है यदि x वस्तुओं का मूल y रुपया हो तो z वस्तुओं का मूल क्या होगा? तो इसका उत्तर जो है y वटा z हो जाएगा, वटा x हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है? तो वेनेडियम द्वारा निर्मित इनमें से हाइड्राइड का प्रकार कौन सा है? तो इसमें से आयनिक है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 18 नंबर प्रश्न है कि कौन सा रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो कौन सा जो रोग है संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? इनमें से इबोला, हेमरेजिक बुखार जो है नहीं होता है। बाकी ये तीनों रोग मच्छर के काटने से होता है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है। इस फिगर को देख लीजिए, इसी के अनुसार बनाना है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर 8 म्यू एफ हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। 20 नंबर प्रश्न है, इसे हल कर लीजिएगा। इसका उत्तर सी सही है। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं बनाती है? तो H2 नहीं देती है। कौन सा इसमें नहीं देता है? तो कॉपर जो है H2 नहीं देती है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा राज की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है? तो उत्पत्ति के बल का सिद्धांत का जो समर्थक है कौन है? तो स्पिनोजा है। क्या है? स्पिनोजा। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है एक द्रव की बूंद व एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या समान है,
यदि द्रव की बूंद में दाब अधिक का मान P1 व साबुन के बुलबुले में दाब अधिक का मान P2 हो तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? तो 2P1 बराबर P2 हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। 24 नंबर प्रश्न है, या मैथ का प्रश्न है, किसी रेखा जिसके दीर्घपात अनुपात 1, -2 और 3 है तो दीर्घकोजिया क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूमेरिकल का प्रश्न, इसे बना लीजिएगा। इसका उत्तर 20 ओम हो जाएगा। इसका आंसर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादन राज्य है। तो भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? तो बिहार राज्य है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब किया गया था? तो बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1946 को हुआ था। इसका उत्तर सी सही है। 28 नंबर प्रश्न है, fill in the blank with suitable form of the verb. It's cold in Delhi. Icy winds. Minimum temperature below the 5 degree Celsius. Cold wave the continuous. इसका उत्तर क्या सही है? तो इसका उत्तर जो है विरिंग हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। 29 नंबर प्रश्न है कि समथिंग इज द पुशिंग देन द साइड ऑफ देयर ऑन द लीव्स। इसमें दिया गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए माजोर देम ऑफ द पोएम। इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है अब आफ्टरनून्स हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। 30 नंबर प्रश्न है कि केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है? तो केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए हिमेटोक्सिलिन का करते हैं। इसका ऑप्शन बी सही है। इसमें आई की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो जो दिया गया है इसमें आई की ऑक्सीकरण संख्या कितना है? तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +7 है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 32 नंबर प्रश्न है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय में कहाँ स्थित है? तो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो कहाँ स्थित है? तो यह हाजीपुर में स्थित है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 33 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि क्या है? तो राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि क्या है? तो इसका दार्शनिक विधि है प्रकृति से तुलनात्मक। क्या है? प्रकृति से तुलनात्मक है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो कोशिका का पावर प्लांट किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसका उत्तर बी सही है। 35 नंबर प्रश्न है, जिंदगीनामा उपन्यास किसके द्वारा रचित किया गया है? तो जिंदगीनामा जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो जिंदगीनामा जो है कृष्णा सोपटी के द्वारा लिखा गया है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, यह मैथ का प्रश्न है। इसका उत्तर बी सही है। इसका आंसर जो है 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत में किस राज्य में वनाच्छादित क्षेत्र द्वितीय न्यूनतम है? तो वनाच्छादित क्षेत्र द्वितीय न्यूनतम किस राज्य का है? तो द्वितीय न्यूनतम जो है यह हरियाणा का है। किसका है? हरियाणा का है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निर्दिष्ट करता है? तो मानव के दुर्व्यवहार को जो निर्दिष्ट करता हुआ कौन सा अनुच्छेद है? वह अनुच्छेद जो है 23 में दिया गया है, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। किसमें? अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसका उत्तर ए सही है। 40 नंबर प्रश्न है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा हो जाएगा? तो कहाँ पे रखा जाएगा? तो इसे 20 सेंटी पे रखेंगे। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 41 नंबर प्रश्न है कि सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो सूचकांक के बारे में इनमें कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से सूचकांक सापेक्षिक परिवर्तनों को मापता है, यह जो है सही नहीं है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है कि मीराबाई किस काल की कवित्री है? तो मीराबाई जो है यह किस काल की कवित्री है? तो मीराबाई यह भक्ति काल की कवित्री है। इसका उत्तर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग होता है? तो खाने की वस्तुओं का परीक्षण में किसका प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए प्रयोग सोडियम बेंजोएट का किया जाता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो धार्मिक अनुष्ठानों को उल्लेख जो करता है कौन सा वेद करता है? तो यजुर्वेद के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर सी सही है।
अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो कार्यालय द्वारा किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो यह हटाया जा सकता है, यह संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 46 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। तो रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग जो होती है कौन सी होती है, तो इसमें प्रयोग जो होती है टंगस्टन होता है। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत दुर्दशा और अंधेरी नगरी दोनों का नाटक कौन है। तो भारत दुर्दशा और अंधेरी नगरी दोनों के नाटक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। इसका उत्तर सी सही है। 48 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। तो संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन जो है सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में समाप्त हुआ था, जो अस्थायी रूप से थे। इसका उत्तर जो है सी सही है। 49 नंबर प्रश्न है कि द ओल्ड मैन क्रिकेट द बास्केट, इसमें दिया गया कि द एबव सेंटेंस मीन्स, तो इसका उत्तर क्या सही है, इसका उत्तर जो है द ओल्ड मैन डाइड हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। 50 नंबर प्रश्न है तीन ही तो रुपये हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा, यह कथन किसका था। तो यह कथन जो है किनका था, तो यह कथन मुन्नी का था। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है, तो सर्वाधिक लंबाई जो है महाराष्ट्र में है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि 2019-20 में भारत में सेवा क्षेत्र की समृद्धि दर आकलन कितना है। तो कितना था, तो इसके आकलन जो है 6.9% हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है चुका भी नहीं हूं मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को पुरस्कार मिला था। तो कौन सा पुरस्कार मिला था, तो इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया। इसका उत्तर ए सही है। 54 नंबर प्रश्न है कि दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है। तो दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा जो है यह किनकी है, तो यह आत्मकथा कौशल्या वैसंत्री का है। किनकी है, कौशल्या वैसंत्री की है। इसका ऑप्शन बी सही है। 55 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन सा यौगिक एमएन की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है। तो एमएन की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या किसका है, तो KMnO4 का है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 56 नंबर प्रश्न है कि किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा किया था। तो राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा किसके द्वारा किया गया है, तो यह अनुशंसा अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर सी सही है। 57 नंबर प्रश्न है नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। तो उसके प्रकाश के परिमाण को जो नियंत्रित करता है कौन करता है, तो इसे नियंत्रित जो है पुतली के द्वारा किया जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। 58 नंबर प्रश्न है यदि x और y प्राकृतिक संख्या है तो x + y = 2 तब क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर जो है x = y हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। 59 नंबर प्रश्न है कि किसने राज को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा था। तो किसने राज को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा था, तो यह अवतार जो कहा गया था हिंगल के द्वारा कहा गया था। इसका ऑप्शन ए सही है। 60 नंबर प्रश्न है कि न्यूमिस्टिक क्या है। तो न्यूमिस्टिक क्या है, यह जो है सिक्कों का अध्ययन है। क्या है, सिक्कों का अध्ययन है। इसका ऑप्शन बी सही है। 61 नंबर प्रश्न है कि पार्सेक निम्न में किसका मात्रक है। तो पार्सेक जो है यह किसका मात्रक है, तो पार्सेक जो है यह दूरी या लंबाई का मात्रक है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि XeOF4 निम्न में कौन सी ज्यामिति को दर्शाता है। तो यह कौन सी ज्यामिति को दर्शाता है, तो यह वर्ग पिरामिडीय को दर्शाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 63 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्समक फलन है। तो इनमें से कौन सा तत्समक जो है फलन है, इसमें फलन जो है f(x = x) होगा। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 64 नंबर प्रश्न है कि एकाधिकार में पूर्ति वक्र है। तो एकाधिकार में पूर्ति वक्र क्या होता है, तो इसमें पूर्ति वक्र जो है इसमें ऋणात्मक ढाल का होता है। क्या होता है, ऋणात्मक ढाल का होता है। इसका उत्तर बी सही है। 65 नंबर प्रश्न है कि यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अंतःचाप ऋणात्मक हो तो पूर्ति की लोच क्या होगा। तो पूर्ति का लोच क्या हो जाएगा, तो पूर्ति का लोच जो है 1 से अधिक हो जाता है। इसका उत्तर सी सही है।
66 नंबर प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्या है। तो अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्या होगा, तो इसकी संख्या जो है 16 है। इसका उत्तर सी सही है। 67 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक क्या है। तो प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक क्या है, तो इसका सबसे अच्छा प्रवर्तक जो है रजत है। क्या है, रजत है। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि गुण सूत्र जिनमें गुण सूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे टेलोसेंट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, टेलोसेंट्रिक कहते हैं। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रविधियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया था। तो यह किसके द्वारा परिभाषित किया गया है, तो यह आइवर जेनिंग्स के द्वारा परिभाषित किया गया है। इसका उत्तर सी सही है। 70 नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य के 2020-21 बजट में जीएसडीपी के प्रकाशित रूप से राजकोषीय घाटा क्या है। तो इसका राजकोषीय घाटा क्या है, इसका राजकोषीय घाटा जो है, इसका राजकोषीय घाटा 2.97% है। इसका ऑप्शन बी सही है। यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था। तो यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था, तो इसका कारण था चर्च एवं सामंतों के मध्य अंतर्विरोध था। क्या था, चर्च एवं सामंतों के मध्य अंतर्विरोध था। इसका उत्तर डी सही है। 72 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पादन के रूप में देखता है। तो स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में कौन देखता है, तो इसे उत्पाद के रूप में मिल के द्वारा देखा जाता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की है। तो इनमें से कौन सा कृति जो है मोहन राकेश के है, तो इनमें से मोहन राकेश की कृति न आने वाला कल, अंधेरे बंद कमरे, अंडे के छिलके, ये सभी जो है मोहन राकेश की कृति है। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है कि ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य के किसी खास समय पर संपन्न होगा को क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे वायदा, क्या कहते हैं, इसे वायदा बाजार कहा जाता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 75 नंबर प्रश्न है कि कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है। तो गन्ना का द्वितीय उत्पादक राज्य कौन सा है, तो द्वितीय जो है महाराष्ट्र है। इसका उत्तर बी सही है। प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है और दूसरा पर महाराष्ट्र है। नेक्स्ट प्रश्न है परिस्थितक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में लिए जाने वाली गैस कौन सा है। तो कौन सा गैस है, तो इसके लिए उपयोग में लिए जाने वाली गैस गैसीय अमोनिया है। इसका ऑप्शन ए सही है। 77 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस रचना में चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दिया गया है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग जो पहचान दिया गया है, किसके लिए दिया गया है, तो अलग पहचान उसने कहा था इसके लिए अलग पहचान दिया गया। इसका उत्तर जो है सी सही है। 78 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है यह किसकी है, तो यह प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। इसका ऑप्शन सी सही है। 79 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप जो है किस सम्मेलन में तैयार किया गया है, तो इसे तैयार सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में किया गया था। इसका उत्तर बी सही है। 80 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कोयला खानों में कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो कोयला खानों में कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित सिंगरौली है। क्या है, सिंगरौली है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि पेरेसयोका का क्या आशय है। तो पेरेसयोका का इसका आशय क्या है, तो इसका आशय है पूर्ण निर्माण। क्या है, पूर्ण निर्माण है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है हड़प्पा के निवासी के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। तो हड़प्पा के निवासी के साथ व्यापारिक संबंध जो रखते थे वह मेसोपोटामिया के लोग रखते थे। इसका उत्तर जो है सी सही है। 83 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा प्राथमिक कार्य है। इनमें से कौन सा मुद्रा जो है प्राथमिक कार्य है, तो प्राथमिक कार्य जो है मुद्रा का हस्तांतरण है। इसका ऑप्शन डी सही है। 84 नंबर प्रश्न है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका जो है यह प्रसिद्ध किसके लिए है, तो भीमबेटका की गुफाएं जो है यह गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य कौन थे। तो मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य कौन थे, इसका मुख्य शिष्य जो थे निजामुद्दीन औलिया थे। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रणाब स्तंभ कहाँ स्थित है। तो प्रणाब स्तंभ जो है इसका उदाहरण कौन सा है, तो प्रणाब स्तंभ का उदाहरण इनमें से नागफनी है। क्या है, नागफनी है। इसका उत्तर डी सही है।
इनमें कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है? तो सबसे हल्की कौन सी है? तो इसमें सबसे हल्की जो है लिथियम है। लिथियम सबसे हल्की धातु है। इसका उत्तर बी सही है। 88 नंबर प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या होते हैं? तो इनके निर्वाचक मंडल में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती हैं? तो इसमें अस्थियां जो है 206 होती है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती है। तो लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती है तो क्या करवाती है? तो यह उपलब्ध जो है विलुप्तप्राय पादप एवं जंतुओं के बारे में बताती है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में मीराबाई की भक्ति थी। तो मीराबाई की भक्ति कैसी थी? तो मीराबाई की जो भक्ति थी, इनकी भक्ति श्रृंगार भाव है। क्या है? श्रृंगार भाव है। इसका उत्तर ए सही है। 92 नंबर प्रश्न है, इस फिगर को देख लीजिए। इस फिगर के अनुसार बताना है। तो इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर बढ़ रही है। इसका क्या है? ग्राफ जैसे बढ़ रहा है। इसका उत्तर बी सही है। 93 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, अंक 0, 1, 4, 5, 7 का प्रयोग न करते हुए 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो तो कितना बनाया जा सकता है? इसका उत्तर जो है 120 हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। 95 नंबर प्रश्न है कि पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है? तो पृष्ठ तनाव जो है किसके कारण उत्पन्न होता है? तो यह अणुओं के मध्य संयोजक बल के कारण होता है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है कि खाने का नमक किससे बनता है? तो खाने का जो नमक है यह किससे बनता है? तो खाने का नमक यह मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। इसका उत्तर बी सही है। 97 नंबर प्रश्न है कि सिखों के 10 गुरुओं में 5 गुरु कौन हैं? तो सिखों के 10 गुरुओं में 5 गुरु कौन हैं? तो इनमें से 5 गुरु जो हैं, इनमें गुरु अर्जुन देव हैं। इसका उत्तर जो है सी सही है। 98 नंबर प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिल्हरी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू हुआ है? यह कहाँ शुरू हुआ है? यह शुरू बांग्लादेश में किया गया है। इसका उत्तर ए सही है। 99 नंबर प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? तो विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो यह चीन के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर जो है ए सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।